नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले दिन की कथा का वीडियो मैंने मेरे चैनल पर बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर पहले दिन की कथा का श्रवण कर सकते हैं तथा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। यदि उनका कोई भक्त उन्हें अगाध प्रेम करता है तो वे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। धन दौलत वैभव की उस भक्त को कोई कमी नहीं होती है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप कीजिए। बड़े प्रेम से पुकारते हुए जप कीजिए, फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे खुशहाल होती है। पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में व्रत जप और तप करने का कई गुना पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत जप और तप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि कार्तिक मास सब मासों में सबसे पवित्र मास माना गया है और भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद को और महर्षि नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं सत्यभामा जी को इसका महात्म्य बताया है। इसलिए इस मास में कार्तिक महात्म्य सुनने का बड़ा पुण्य फल मिलता है। अतः इसके एक अध्याय का रोज श्रवण करना चाहिए। मैं आपके लिए इस वीडियो में दूसरे दिन का कथा यानी दूसरे अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा का वर्णन यानी वृत्तांत सुनाना। इसके पहले प्रथम अध्याय में हमने देखा कि सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है कि मैं आपकी 16,000 रानियों में सबसे प्रिय रानी हूँ, आपकी पटरानी हूँ। मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कार्य किए थे, कौन से व्रत जप तप दान आदि किए थे कि मैं आपकी प्रिय रानी बनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पहले सत्यभामा जी को कल्प वृक्ष की कथा बताई, फिर बताया कि पूर्व जन्म में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी एक सर्वगुण संपन्न पुत्री थी गुणवती नाम की। उसका विवाह उस ब्राह्मण ने अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चूंकि उसके और कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, तो वो अपने पुत्री दामाद के साथ ही रहता था और दामाद के साथ पुत्रवत स्नेह रखता था। तो एक दिन दोनों ससुर जमाई हवन के लिए समिधा लेने के लिए और पूजा के लिए फूल लेने के लिए हिमालय की तलहटी में जाते हैं। अब वहां पे उनको एक राक्षस दिखता है तो दोनों घबरा जाते हैं और वो राक्षस उन दोनों को मार देता है। अब उसके आगे देखें तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो वो बहुत दुखी हो गई और रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन का और वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कामकाज करने में भी चतुर नहीं हूँ। आपके बिना तो मैं असहाय हूँ। मैं तो अकेली रह गई। अब मैं किसकी शरण लूं? मैं तो विधवा हो गई। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं तो बहुत पापिनी हूँ जो मेरे साथ इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, अब मैं कैसे जीऊं? इस तरह के यानी वो बार बार विलाप करती और रोती रहती है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वो कुकरी के समान लगातार विलाप करती रहती है। कुकरी एक पक्षी होता है जो कि रोता रहता है। तो और वो इतनी दीन क्षीण हो जाती है यानी इस दुख के कारण कि जैसे हवा से हिलता हुआ केले का पत्ता कांपता रहता है, हिलता रहता है, ऐसे ही वो कांपती रहती है और फिर वो पृथ्वी पे गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। बहुत देर बाद उसको जब होश आता है तो वापस से उसको वो बात याद आती है, वापस विलाप करने लग जाती है और शोक रूपी समुद्र में डूब जाती है एक तरीके से। फिर थोड़ी देर बाद वो उठती है और घर की सारी वस्तुएं बेचकर यथाविधि सावधानी के साथ अपने पिता का और अपने पति की पारलौकिक क्रियाएं
यानी उनकी दाह संस्कार की तैयारी करती है और उनका दाह संस्कार करती है, और फिर बाद में उसी मायापुरी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर अपनी इंद्रियों को वश में कर शुद्ध मन से शांति पूर्वक वो वहीं पे रहने लगती है और आजीवन भगवान की सेवा करते हुए एकादशी का व्रत करती है और कार्तिक मास का व्रत करती है। यथाविधि जैसे भी पालन करना होता है उसका नियम पूर्वक उस तरह से पालन करते हुए व्रत करती है। हे प्रिय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, ये दोनों व्रत तो मुझे बहुत ही प्यारे हैं, जिनके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, लोगों को पुण्य प्राप्त होता है। ये दोनों व्रत पुत्र और संपत्ति को देने वाले हैं। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने पे जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नित्य स्नान करते हैं, वो कैसे ही महापापी क्यों नहीं हो, उनको मुक्ति जरूर प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में प्रातः स्नान को बहुत महत्व दिया है और उसको बहुत ही अधिक पुण्य फलदायक बताया है। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं और बाद में उद्यापन करते हैं, वे विष्णु के समान स्वरूप वाले होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर का झाड़ते हैं और वहां पे पोछा लगाते हैं और लीपते हैं और मानते हैं, वे विष्णु भगवान की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्वक करते हैं, तो वे जीवन से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात सुख पाते हुए जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में प्रातः स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी की पूजा के साथ साथ भगवान के मंदिर की साफ सफाई और पुताई का भी बहुत महत्व बताया गया है। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जो मनुष्य कार्तिक मास में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं, वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं और जन्म भर प्रत्येक वर्ष जो ये कार्य करते हैं उसका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती भी प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत करती है और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम से पूजन आदि करती रहती है। यानी ये करते करते उसकी पूरी उम्र निकल जाती है और वो वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। अब एक समय वह वृद्धावस्था के कारण रोग से उसका शरीर दुर्बल हो चुका होता है और उस समय उसको ज्वर भी आया हुआ होता है, यानी बुखार भी आया हुआ था। तो बुखार से पीड़ित होने के बाद भी वो कार्तिक स्नान के लिए धीरे धीरे चल के गंगा स्नान पे जाती है और जैसे ही वो गंगा नदी में उतरती है तो ठंड का टाइम रहता है, कार्तिक मास हमेशा ठंड में आता है, तो ठंड के मारे वो पानी ठंडा रहता है तो वो थर 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 कांपने लगती है। अब उसी समय गुणवती देखती है कि आकाश से उसकी तरफ एक विमान आता दिखता है। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद उसमें विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बिठा के और चंवर ढुराते हुए बैकुंठ को ले जाते हैं, यानी गुणवती अपनी देह त्याग देती है उस दिन। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान बहुत ही तेजस्वी और तेजवान दिखाई दे रही थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास वैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब पृथ्वी पे राक्षसों के अत्याचार बढ़े और ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब प्रार्थना की तो मैंने वापस से पृथ्वी लोक पे अवतार लिया। तब मैं जब पृथ्वी लोक पे आया तो ये मेरे सारे गण भी मेरे साथ आए और हे भामिनी, कृष्ण भगवान सत्यभामा से कहते हैं कि हे भामिनी, वे सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सताजित यादव होके आए हैं और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा जो कि पूर्व जन्म में तुम्हारे पति थे, वो भी इस जन्म में मेरे मित्र अक्रूर बन के आए हैं। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मंदिर के सामने तुलसी जी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण कल्पवृक्ष आज तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में पहले तुमने जो दीपदान किए, उसी के पुण्य फल स्वरूप तुम्हारी देह देदीप्यमान और तेजस्वी है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी और तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए थे,
उनके पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस कारण कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही मेरे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को बताते हैं। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है तप यज्ञ करने से, वह कार्तिक मास के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। यानी कार्तिक मास के व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। सूत जी बोलते हैं कि सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बहुत ही प्रसन्न होती है और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोलती है। अब आगे का वृत्तांत हम तीसरे अध्याय में सुनेंगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य द्वितीय अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।